टारगेट टीचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्र छात्राओं का एक बार फिर से स्वागत है। आज क्लास 12 अध्याय 7 ओ सदा निरा यात्रा स्मरण है, जिनके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि भैंसा-लोटन में भारतीय इंजीनियर क्या कर रहे थे। तो लेखक के अनुसार भैंसा-लोटन में इंजीनियर जो है जंगलों के बीच एक नया जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे थे। यह विद्युत तुल्य सिराओं का जाल फैला रहे थे। यहाँ से नहरों का जाल अन्य क्षेत्रों में फैला। लेखक ने यहाँ रूपी मजदूर को यानी लेखक रूपी मजदूर को प्रमाण करता है और उनके साहस कर्म का वंदना करते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के क्या कारण है। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता से एक बड़ा क्षेत्र प्रभावित है। इस क्षेत्र में बूढ़ी गंडक जो है, गंडक हमारे यह जो इनका मासन संरचना हमेशा प्रभावित रहती है। अपने आसपास हरे भरे वृक्षों के सुर्दियों यानी दृष्टि के बीच माखनी हरितकालीन सावड़बाग यानी वहाँ जो टीला है जहाँ पर वृक्ष काट दिया जा गया है, बहुत सारे भूमि को लगातार अपने जल से सिंचित करती है और यह सभी प्राणी अपनी प्यास इनके जल से बुझती है। तभी लेखक उन्हें ओ सदा नीरा कहकर संबोधित किया। लेकिन पिछले 6-7 साल से वृक्षों के अंधाधुंध कटाई के कारण नदियों का तटों पर कटाव लगातार चलता आ रहा है, जिसके कारण चंपारण में बाढ़ की प्रचंडता से लोग बर्बाद ही हो चुके हैं और हर साल बाढ़ की भीषण मार को सह रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ढाकर शब्द का अर्थ यानी ढागर शब्द का अर्थ। ढागर छोटा नागपुर की आदिवासी जाति या एक जाति है। ठीक है, उड़ा मुंडा लाहौर इत्यादि के वंशज है। और ढागर शब्द का अर्थ भोर का मजदूर होता है, जो 18वीं शताब्दी के अंत में नील के खेती के लिए छोटा नागपुर से लाया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, थारुओं की कला का परिचय पाठ के आधार पर दे। थारू शब्द का अर्थ थार होता है, जो राजस्थान से आए लोगों के रूप में जाना जाता है। यह कला प्रेमी होते हैं। इसका चित्रकारी आदर्श नमूना इसके प्रति एक वास्तु में देखा जा सकता है। यह 500 से 700 वर्ष पहले आकर यहाँ बस गए थे और अब जो है ये अवैध रूप से जमीन पर अधिकार कर लिया और जोतने लगे हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही विविया है कि अंग्रेज नीलहे पर क्या अत्याचार, नील के खेती करने पर क्या अत्याचार कर रहे थे। तो पूरे चंपारण में अंग्रेजों का राज था, जिस पर रास्ते में अंग्रेज साहब की सवारी अगर जाती थी तो उसके रास्ते में हिंदुस्तान अपने जानवर को भी नहीं ले जा सकते थे, और अगर ले जाते थे तो उनको बड़ी मारपीट कुटाई होती थी। और प्राकृतिक शुभ अवसरों पर हिंदुस्तान के द्वारा अंग्रेजी साहब को उपहार देना पड़ता था। अंग्रेजी द्वारा किसानों को मारना तथा उसके घर को जला देना, अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाना और फिर जेल में ठूस देना रोज का काम था। साहब को किसी भी प्रकार की पैसे की जरूरत होती थी तो वह किसानों से ही वसूला करते थे। अब अगला क्वेश्चन है बहुत विविया है, पुंडलिक जी कौन थे। पुंडलिक जी चंपारण के भितिहरवा आश्रम विद्यालय के शिक्षक थे। पुंडलिक जी गांधी जी के सच्चे अनुयायियों में से एक थे। गांधी जी उन्हें बेलगांव से 1917 में बुलवाया था और बड़े ज्ञानी, निर्भीक और सदाचारी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुस्तानी को भी निर्भीक होने के लिए सिखाया करते थे। अब अगला क्वेश्चन अगले दिन होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।